हेलो एवरीवन, दिस इज सीए कविता धिंगड़ा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइज, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। देखिए, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 हमारे पास कैपिटल गेन का सेक्शन है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी फॉर एग्जांपल कैपिटल एसेट हमने परचेज की पास्ट ईयर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूँ 2015 में आप लोगों ने एक कैपिटल एसेट परचेज की थी 1 लाख की, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया आपने 2020 के अंदर उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो उसका आप लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और जब कल को वो स्टॉक इन ट्रेड आपका सेल हो जाएगा तो उस स्टॉक इन ट्रेड का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपने पास्ट ईयर्स के अंदर 2015 में एक कैपिटल एसेट परचेज की थी। मान के चलते हैं आपने 1 लाख की कैपिटल एसेट ली, और 2020 के अंदर वो कैपिटल एसेट आपने क्या की, अपने स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दी। ठीक है जी। और अब आके आपने क्या किया, 2023 में उस स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर दिया। उस स्टॉक इन ट्रेड को आपने कितने का सेल किया? 5 लाख रुपए का। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब इसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन के तौर पे या लॉस के तौर पे कैसे करेंगे, बिजनेस इनकम के तौर पे कैसे करेंगे, वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कब किया? आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया 2020 में। ध्यान रखिएगा, जब आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है तब उसका ट्रीटमेंट, यानी कि उसके ऊपर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं लगाना। कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कब लगेगा? जब वो स्टॉक इन ट्रेड आपका सेल हो जाएगा। ठीक है जी। यानी कि जब भी आप उसको कन्वर्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर तो एंट्री कर दीजिए, बिजनेस के अंदर से स्टॉक इन ट्रेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने उसका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कंसीडर कब करना है, आईटीआर में कब दिखाना है? उस टाइम पे दिखाना है जब वो स्टॉक इन ट्रेड सेल हो जाए। ठीक है जी। अब देखिए, जो हमने 2020 के अंदर उसको क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट के स्टॉक इन ट्रेड में ले जाना है, फिक्स एसेट में उसे नहीं दिखाना। सिर्फ 2020 में इतना सा ही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन 23 की मैं बात करूं, 23 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कैपिटल एसेट थी उस कैपिटल एसेट का 2020 में मैं क्या निकालूंगी, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, उसकी मैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगी 2020 में। तो वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मेरे पास क्या मानी जाएगी, उस कैपिटल एसेट की सेल कंसीडरेशन। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल उसकी जो मेरे पास फेयर मार्केट वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 लाख रुपए। कितनी आई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू? 3 लाख। और वो मैंने खरीदी कितने की थी? 1 लाख की। ठीक है, 2015 में। तो मैंने 1 लाख की खरीदी, फेयर मार्केट वैल्यू आई 3 लाख रुपए। तो कैपिटल गेन मेरे पास किस तरीके से निकलेगा, से वैसे जनरली कैसे निकलता है अगर मैं बात करूं, सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसे ही निकलता है ना, सेल कंसीडरेशन में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस कर देती हूँ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन में माइनस कर देती हूँ। तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे, सिर्फ सेल कंसीडरेशन की जगह हम क्या लेके चलेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मैंने 2020 की यहाँ पे क्या ले ली गाइज, फेयर मार्केट वैल्यू विच वॉज 3 लाख रुपीज। क्लियर एवरीवन? तो 23 में मैंने उसका क्या ट्रीटमेंट किया, 2020 की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन इफ एप्लीकेबल। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जो भी आएगा कैपिटल गेन, आइदर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, उसको आप कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट मान लेंगे। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, जो इंडेक्सेशन होगा वो 2020 तक होगा। देखिए, हम कंसीडर तो इसको कब कर रहे हैं, 23 में। हमने इस चीज को कंसीडर किया 23 में, अपनी आईटीआर में दिखाया 23 में, बट इंडेक्सेशन विल बी एप्लीकेबल अप टू 2020 ओनली। ठीक है जी। नाउ बिजनेस इनकम कैसे मानेंगे? बिजनेस इनकम के लिए देखिए, सेल प्राइस कैपिटल गेन के लिए हमने क्या लिया था, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कैपिटल गेन के केस में फेयर मार्केट वैल्यू को क्या लिया था, सेल प्राइस। तो बिजनेस के लिए वही चीज क्या हो गई, परचेज प्राइस। बिजनेस के लिए क्या हो गई वही चीज, परचेज प्राइस। ठीक है, तो अब अगर मैंने उसको 5 लाख का सेल कर दिया, आज की डेट में 23 में मैंने उसको कितने का सेल कर दिया था,
5 लाख का सेल कर दिया, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदा कितने का था, 3 लाख का। तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना कंसीडर करोगे, 2 लाख। बिजनेस का 2 लाख का आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आया, कैपिटल गेन हमने अलग से कैलकुलेट किया, बिजनेस का प्रॉफिट हमने अलग से कैलकुलेट किया, और दोनों को कंसीडर करेंगे 2023 में। ठीक है जी। इसके अगेंस्ट जो भी खर्चे होंगे, खर्चे आप बिजनेस के जैसे क्लेम करते हो एज इट इज क्लेम करोगे। तो गाइज ये था हमारे पास सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। अगर कुछ और आपको इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम इसी तरीके से नए सेक्शंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।